मास्टरबेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करते, शाय फील करते हैं, शर्म आती है ना। बट इस देश की पॉपुलेशन वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है 1.4 बिलियन। तो क्लियरली देयर इज इनफ सेक्स हैपनिंग एवरीवेयर एंड स्टिल वी डोंट फील कंफर्टेबल टॉकिंग अबाउट इट। इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ कामासूत्रा भाई, यहीं से जनरेट हुआ है और ओरिजिनेट हुआ है कामासूत्रा। तो इट हैज़ बीन पार्ट ऑफ आवर ट्रेडिशन एंड एक कल्चर था यहाँ पे। तो वो कहीं ना कहीं वेस्ट ने तो उठा लिया बट इंडिया ने दबा दिया उसको। अब क्योंकि हम इस टॉपिक के बारे में ज़्यादा बात नहीं करते बट रिसर्च करते हैं लोग और इंटरनेट पे समझने की कोशिश करते हैं, बिकॉज पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन तो है नहीं, दोस्तों से बात नहीं होती इसके बारे में, ना ही स्कूल में कहीं बात होती है ना ही कॉलेज में। बट अपनी बॉडी को एक्सप्लोर करने का एक पार्ट है मास्टरबेशन एंड इट स्टार्ट्स हैपनिंग एट एन एज व्हेन यू आर अबाउट टू हिट योर प्यूबर्टी और व्हेन यू स्टार्ट गेटिंग बियॉन्ड इट, है ना। तो इस वीडियो में ना मैं आपको साइंस बैक्ड इन्फॉर्मेशन दूंगा। मैं आपको इसके प्रोज, इसके कॉन्स, इसके रिस्क सब बताऊंगा और कोई जजमेंट नहीं है भाई। आपकी लाइफ है, आपकी मर्जी है, मेरी लाइफ है, मेरी मर्जी है, बट सही चीज़ के बारे में हमें पता होना चाहिए। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ बैड, नॉट डूइंग समथिंग इज़ ऑल्सो इक्वली हार्मफुल। देखो यार, मास्टरबेशन इज़ अ नेचुरल पार्ट ऑफ लाइफ एंड आवर ह्यूमन बॉडी एंड एनाटमी जो बनाई गई है उसके अंदर ये है, इट्स अ नेचुरल पार्ट ऑफ इट, राइट। तो इसके फ़ायदे क्या हैं? लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि व्हाट आर द प्रोज ऑफ मास्टरबेशन। सबसे पहला जो है ना कि एक स्ट्रेस रिलीविंग एक्सरसाइज होती है ये फॉर मेन। मास्टरबेशन से रिलीज होते हैं हार्मोन्स विच मेक अस फील गुड, स्पेसिफिकली डोपामीन और ऑक्सीटोसिन। ये हमें हेल्प करते हैं टू रिड्यूस एंग्जाइटी और इसका जेन्युइन साइंटिफिक प्रूफ है। तो इसका नेक्स्ट बेनिफिट क्या होता है या इसका प्रो क्या है, वो है इम्प्रूव्ड स्लीप। अब जिन हार्मोन्स के बारे में मैंने आपको बताया था जो इससे प्रोड्यूस होते हैं, डोपामीन और ऑक्सीटोसिन, यही आपको स्ट्रेस रिलीव करने में हेल्प करते हैं, यानी आपकी एंग्जाइटी कम होती है, विच मीन्स यू गेट अ बेटर स्लीप। आप ज़्यादा रिलैक्स्ड फील करते हो और बहुत सारे लोग इसको अपने रूटीन का भी पार्ट बना लेते हैं सो दैट दे फील मोर स्ट्रेस रिलीव्ड एंड दे स्लीप बेटर आफ्टर जर्किंग ऑफ। थर्ड है कि इट हेल्प्स यू इन बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर बॉडी। नाउ see, you're exploring your body when you hit puberty and you start understanding what makes you feel good, what doesn't make you feel good. तो eventually you come across this process and you feel कि हाँ यार मेरे को सही फीलिंग आती है इसके बाद और my body feels relaxed. I feel कि हाँ यार एक बोझ सा उतर गया मेरे सर के ऊपर से। तो ये फीलिंग जब आप एक्सपीरियंस करना शुरू करते हो तो धीरे धीरे आपको पता लगता है कि यार आई एम स्लीपिंग बेटर, माई मूड इज़ बेटर, आई फील मोर पियर आफ्टर दिस। एंड इवेंचुअली ये आपको अपने फ्यूचर रिलेशनशिप्स में भी कंफर्टेबल बनाता है बिकॉज यू आर कंफर्टेबल विद योर बॉडी। और एनवायरमेंटली में ना हमने एक प्रोडक्ट बनाया है, इसका नाम है इंटीमेट सीरम। वाई डिड वी थिंक अबाउट इट? क्योंकि मेन ना यार वही, एज आई वॉज टेलिंग यू, इन सब बातों के बारे में बहुत सप्रेस्ड, दे नेवर डिस्कस्ड सोशली। तो इंटीमेट हाइजीन बहुत ज़रूरी है। अब जेनिटल हाइजीन के लिए लोग प्रोडक्ट्स क्या यूज़ करते हैं? ऑयल्स। जब हमने रिसर्च करी तो हमें समझ में आया लोग तेल लगा रहे हैं यार, कोकोनट ऑयल, सरसों का तेल भी लगा रहे हैं और ऑयली क्रीम्स लगाते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये परफेक्ट बेस बना देती हैं फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ और इसकी वजह से फिर फंगल इन्फेक्शंस, इस तरह की चीज़ें शुरू हो जाती हैं। दूसरा ऑल्टरनेटिव लोग यूज़ कर रहे हैं पाउडर्स। अब पाउडर से क्या होता है कि यार आपने इंटीमेट एरिया, जेनिटल एरिया पे लगा लिया, फिर आप बाहर गए, पसीना आ गया, वो चिपक जाता है। अब सोचो आपको एक इंटीमेट पोजीशन में या इंटीमेट होना है अपने पार्टनर के साथ, एक बहुत ही एम्बैरेसिंग सी सिचुएशन होती है यार। तो दैट्स वाई इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू यूज़ द राइट प्रोडक्ट। और कुछ महारथी तो डिओड्रेंट्स भी यूज़ कर रहे हैं भाई अपने जेनिटल्स पे। I mean, it's already harmful and then you're using deodorants down there. तो मतलब you're inviting diseases to come to you. कैंसर भी हो सकता है भाई। तो रिसर्च पढ़ो, साइंस को एनालाइज करो, फिर उसके बाद अपने प्रोडक्ट्स लगाओ। दैट्स वाई वी केम अप विद एन इंटीमेट सीरम। ये एक इनोवेशन है, मार्केट में एग्जिस्ट ही नहीं करता एंड आवर कस्टमर्स स्वेयर बाय दिस ब्रो। 45% रिपीट रेट है हमारा एंड people are telling their friends about this product once they started using it. So I would highly recommend कि आप अपनी intimate hygiene के लिए इसको यूज़ करना शुरू करो। Make it a part of your daily routine and trust me you will feel more comfort. और जब अंदर से बंदा comfortable है ना तो बाहर नज़र भी आता है वो। So start with that comfort inside. Use the intimate serum. Make it a part of your routine. The link is there in the description below. और आप manly20 कोड यूज़ कर सकते हो to get 20% डिस्काउंट on it. तो हमने फ़ायदे देख लिए, हमने एक प्रोडक्ट समझ लिया कौन सा यूज़ करना है हमको। अब हम देखते हैं इसकी नुकसान क्या है, कि मास्टरबेशन के क्या क्या रिस्क हो सकते हैं। सबसे पहला भाई मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक्सेसिव masturbation can lead to side effects and
excess of anything is bad in life, right? So similarly it applies to masturbation also. तो इसका एक नुकसान होता है कि आप एनर्जी लेवल्स ड्रॉप हो जाते हैं, आपके मोटिवेशन लेवल्स आपको लगेंगे कम हो रहे हैं, आप एक्सेसिव मास्टरबेशन की वजह से आपकी यू स्टार्ट फीलिंग कि यार एनर्जी ड्रेन हो गई है मेरी सारी। और ये इसलिए होता है क्योंकि आप अपने डोपामीन लेवल्स को ओवर स्टिमुलेट कर रहे हो, जिसकी वजह से आपको एकदम से ड्रॉप इन एनर्जी नजर आएगा, डेली टास्क करने में आपको एक स्लगिश फीलिंग आएगी, मोटिवेशन नहीं लगेगी। दिस इज ऑल हैपनिंग बिकॉज यू आर डूइंग इट इन एक्सेस, और ये आपकी मेंटल और फिजिकल एनर्जी दोनों को ड्रेन कर सकता है। नेक्स्ट आपको यू विल स्टार्ट फेसिंग ट्रबल इन फोकसिंग एंड प्रोडक्टिविटी आपकी कम हो जाएगी। भाई एक्सेसिव मास्टरबेशन की वजह से आपका फोकस कम हो जाता है क्योंकि आप कॉन्स्टेंटली इस चीज के बारे में सोच रहे हो और आप इसको यूज कर रहे हो टू कोप अप विद स्ट्रेस, एंग्जाइटी, इन सब चीज़ों की यूजिंग इट अगेंस्ट दीज थिंग्स एज अ गार्ड। तो फिर यार कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो जेन्युइनली आपको क्रिएट होगी। सो ब्रो, मॉडरेशन इज की, एंड इफ यू थिंक कि बहुत ज़्यादा हो रहा है, सो इट इज़ टाइम दैट यू स्टार्ट री थिंकिंग अबाउट योर हैबिट्स। तीसरा आपका इम्पैक्ट होगा आपके रिलेशनशिप्स पे, और इमोशनली आप डिस्कनेक्ट होने लगते हो अपने पार्टनर से। एक्सेसिव मास्टरबेशन की वजह से ना आपका रियल लाइफ इंटीमेसी में इंटरेस्ट खत्म होने लग जाता है और अनरियलिस्टिक सी एक्सपेक्टेशंस आने लग जाती हैं बिकॉज यू लुकिंग एंड कंज्यूमिंग सो मच ऑफ थिंग्स ऑन द इंटरनेट। आपको वो अपनी रियल लाइफ में मिलता नहीं है, उसके बाद आपको लगता है कि यार मतलब दिस इज नॉट मोर इंटरेस्टिंग, दैट इज इंटरेस्टिंग, एंड दिस इज द टाइम दैट यू नीड टू थिंक एंड री थिंक योर हैबिट्स। तो यार ये थे इसके प्रोज, इसके कॉन्स। ये ऑनेस्टली मैंने आपको अपने एक्सपीरियंस से भी बता रहा हूँ कि देयर आर टाइम्स इन योर टीनेज एंड योर अर्ली 20s यू फील दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू, बट इवेंचुअली कहीं ना कहीं आपको एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। हर चीज़ का एक बैलेंस ढूंढना ज़रूरी है लाइफ में। यू कैन यूज़ इट टू योर एडवांटेज और यू कैन गेट यूज्ड बाय इट एंड गेट कंज्यूम्ड बाय इट। तो उसकी वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी लाइफ में एक्सेसिव स्ट्रेस, ये सब बढ़ने ही लगेगा और मतलब उस चीज़ का मज़ा भी खत्म हो जाता है। सो इवेंचुअली यू नीड टू ड्रॉ दैट लाइन and you need to focus your energy and your attention on the things that are going to lead you to be more productive and lead you towards the goals of your life। तो भाई लाइफ में बैलेंस ढूंढो और ये कुछ सिंपल सी टिप्स हैं जो आपको उसमें हेल्प करने वाली हैं। सबसे पहले you need to set boundaries। अगर आपको लग रहा है कि भाई ये एक्सेसिव हो रहा है लाइफ में and this is taking over me, then you need to set boundaries। आप उन चीज़ों पे फोकस करो जो आपको ज़्यादा एनर्जी देती हैं, आपका दिमाग इनसे हटाएंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल यू कैन गो आउट, हैंग आउट विद योर फ्रेंड्स, यू कैन गो एंड वर्क आउट। तो ये आपकी हॉबी, ये सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर सकते हो आप, इंस्टेड ऑफ पुटिंग ऑल योर अटेंशन ऑन दिस इज वन थिंग। नेक्स्ट इज यू नीड टू प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। अब आप नोटिस करो कि आप कब आपका मन कर रहा है मास्टरबेशन के लिए, ताकि आपको पता हो कि यार ये ट्रिगर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर स्ट्रेस हो रहा है या फिर आप बोर हो रहे हो या फिर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो किसी चीज़ के बारे में, देन यू गो टूवर्ड्स इट। सो दीज आर द ट्रिगर्स दैट यू नीड टू मूव अवे फ्रॉम योर लाइफ टू एंश्योर अ हेल्दी बैलेंस। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यू नीड टू प्रायोरिटाइज सेल्फ केयर। भाई एक हेल्दी लाइफस्टाइल बनाओ जिसके अंदर सब चीज़ों का बैलेंस होना चाहिए, विच मीन्स योर डाइट एंड न्यूट्रिशन, योर क्वालिटी स्लीप, योर वर्कआउट्स, द अमाउंट ऑफ वाटर दैट यू ड्रिंक थ्रू द डे। ये सब चीज़ों का ना एक डेली हैबिट स्टैक होना चाहिए जो आपका रूटीन बनता है, एंड मे बी यू कैन इनकॉर्पोरेट इट एज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ स्टाइल। दैट इज़ अ हेल्दी बैलेंस फॉर यू। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ बैड। दिस इज़ माई ऑनेस्ट एज अ ब्रदर टू ब्रदर मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ। बाकी यार यू विल डू योर ओन मिस्टेक्स एंड लर्न थ्रू दोज मिस्टेक्स। हर बंदा या तो दूसरे की गलती से समझता है या तो अपनी खुद की गलतियाँ करके खुद समझ में आता है उसको। और मैंने ना एक फिट जर्नी का ब्लूप्रिंट बनाया है जिसके अंदर मैंने सारी चीज़ें डाली हैं, विच इंक्लूड्स माई डेली रूटीन, माई हैबिट स्टैक, it has my workout routine, it has my diet and nutrition plan, it has the amount of water that I drink। कैसे मैंने ये सब चीज़ें समझी, मैंने इन पर हज़ारों रुपए खर्च करें हैं भाई, ताकि आपको ना करने पड़े, और मैं ये फ्री में दे रहा हूँ। नीचे मिल जाएगा आपको, डाउनलोडेबल गाइड है, वहाँ पे जाओ, क्लिक करो एंड डाउनलोड द गाइड। प्लीज़ ट्राई एंड इम्प्लीमेंट एज मच एज यू कैन इन योर लाइफ। स्टार्ट विद वन थिंग एट अ टाइम एंड देन ट्राई एंड डेवलप दिस हैबिट स्टैक। दिस इज व्हाट इज गोना लीड यू टुवर्ड्स सक्सेस एंड योर गोल्स इन लाइफ। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इसके साइड इफेक्ट्स, इसके बेनिफिट्स क्या हैं और कैसे आप इसको मॉडरेशन में यूज़ कर सकते हो टू बी अ हेल्दी पार्ट ऑफ योर लाइफ स्टाइल। नेक्स्ट वीडियो आई थिंक आई वुड हाईली रिकमेंड दैट यू चेक आउट माई मॉर्निंग रूटीन, बिकॉज बहुत टाइम लगा मुझे उसको डेवलप करने में, एंड आई फाउंड समथिंग दैट वर्कड फॉर मी, एंड मे बी इट विल इंस्पायर यू टू गेट अ रूटीन गोइंग इन योर लाइफ एज वेल। और सुबह का जब आपने वो डोमिनो गिरा दिया ना यार, दैट्स द बिगेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ योर लाइफ, बिकॉज वहाँ से सब कुछ आफ्टर इफेक्ट है। एक डोमिनो गिरते ही पूरे सारा दिन आपका सॉर्ट हो जाता है। तो start with it. I'll see you guys there, and until then remember, life is more fun when you are at the top of your game.